श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे मेरे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं का मान आने का मार्ग दें और अपनी प्रथम पूजता स्वीकार कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप गजानन हैं, आप गणेश हैं, आप गणों के नायक हैं, गणनायक हैं, आप सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, आप बुद्धि के दाता हैं, आप हमेशा प्रथम पूज्यता पर पाते हैं। हमने जाना किस प्रकार गज का मुख आपको लगा, ये इस स्कंद पुराण कथा में ही जानी। आप सभी देवता द्वारा प्रिय हैं, आप सभी देवताओं को प्रसन्न रखते हैं, इसीलिए आप गणों के नायक हैं। हे गणपति, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। हे विघ्नहर्ता, मैं आपसे प्रार्थना करते हुए आपको प्रथम पूजता करता हूं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता का आह्वान करता हूं तथा इस रायपुर क्षेत्र के जो भी देवी देवता हैं सभी का आह्वान करता हूं। मैं यहाँ के समस्त देवी देवताओं, मैं अपनी कुलदेवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने भोले बाबा मेरी यहाँ पार्वती का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद शुभाशुभ दृष्टि बनाए रखें। आपकी ही दया है कि आप इस कथा में सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मेरे में कोई क्षमता नहीं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय, मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे गुरुदेव, आपके बिना इस सृष्टि में कोई नहीं है जो मुझे सही मार्ग पर ले चले। आपके ही चलते मैं सही मार्ग पर चला हूं। मैं आपको सत सत नमन करता हूं। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करने का आज्ञा चाहता हूं और मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर प्रेरित किया। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान सूर्य के नाम वार्कुलार्क हुआ, जो वहां स्नान करता है उसे कोई व्याधि पीड़ा नहीं देती तथा वह धर्म एवं काम को प्राप्त करता है। वहां 6 महीने में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है और वह अंत में मोक्ष पाता है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो मेरे शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। व्यास जी कहते हैं, भारत धर्मानीय पूर्व में उत्तर दिशा में देवराज ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप किया। वत्रासुर के वध से जो पाप लगा था उसको दूर करने के लिए ही इंद्र जितेंद्रिय एवं एकाग्रचित होकर भगवान शंकर की आराधना में लगे थे। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके समीप आकर बोले, देवराज तुम जो कुछ मांगते हो उसे मैं दूंगा। इंद्र ने कहा, देवेश्वर कृपा सिंधु महेश्वर,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वत्रासुर के मरने से जो पाप लगा है उसको नाश कर कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवराज, धर्मान्य में ब्रह्म हत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गो हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या भी मेरे ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु तथा यमराज के वचन से कभी यहाँ प्रवेश नहीं करती। अतः तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो। इंद्र ने कहा, दया सिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरे नाम से यहाँ स्थापित हों। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और लोगों के हित की इच्छा से सबके पापों की शुद्धि के लिए धर्मान्य में इंद्रेश्वर नाम से विराजमान हुए। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और धूप आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः माघ से में अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को सब पापों की शुद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो चतुर्दशी तिथि में सांग रुद्र जप करता है वह सब पापों से सूचित हो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होते हैं वे स्नान मास से शुद्ध हो दिव्य देह धारण कर लेते हैं। जो स्नान करके देवादिदेव इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह ज्वर के बंधन से मुक्त छूट जाता है। जो बंध्या दुर्भाग्यवती काक बंध्या जिसकी संतान मर जाती हो वह मृत वत्सा तथा महादुष्टा नारी कुंड में भगवान शिव के आगे स्नान करके चित हो से उसकी पूजा करती है। वह स्नान मास से ही शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार इंद्र को बहुत से वरदान देकर पिनाकधारी भगवान शंकर देवता और असुरों से सेवित हो अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र भी अपने पुरी को गए। इंद्रपुर जयंत ने भी वहां उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है। इस लिंग में स्थित भगवान शिव जयंत के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उन पर संतुष्ट रहते हैं। राजन, वहां धरा क्षेत्र नामक तीर्थ है जिसमें देव मजनक नामक उत्तम ताड़ग शोभा पाता है। अश्वनी कृष्ण चतुर्दशी को दिन उसकी स्नान और जलपान करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने में से शाकनी, डाकनी, बेताल, पित्तर, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देते। वहां सांग रुद्र जप करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। यह देव मज्जनक ताड़ग का शुभ महात्म्य बतलाया गया। इस प्रसंग के स्मरण और कीर्तन से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस महात्म को सुनता है वह सब प्रकार के सुख से संपन्न होता है। त्रेतायुग की बात है। लोहासुर नामक एक मदोन्मत राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके सदा धर्मान्य क्षेत्र में आता और वहां के धर्मज्ञ ब्राह्मणों को सताया करता था। वह उस क्षेत्र में शूद्रों और वैश्यों को डंडों से पीटता था, यज्ञ आदि को विध्वंस करता और होम को सामग्री खा जाता था। वहां के वेदी और बावली आदि की देखकर वह मोहवश उन सबको अपवित्र कर दिया करता था। उस स्थान में जो जो पुण्य भूमि थी उसे लोहासुर ने मल मूत्र डालकर गंदा कर दिया। उसके डर से व्याकुल हो सब ब्राह्मण परिवार सहित सब दिशाओं में भाग गए। वे से भी भयभीत हो ब्राह्मणों के ही पीछे चले गए। महान भय से व्याकुल हो दूर जाकर सब शूद्रों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्यों ने कुछ विचार किया और सब एकमत होकर परम पवित्र मुक्तारण्य नामक निर्जन वन में चले गए। वहां थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने निवास बनाया और उससे गांव को बिजड़ नाम से बसाया। वह गांव संसार में शंभुग्राम के नाम से विख्यात हुआ। तदंतर भय से भागे हुए कुछ वैश्यों ने थोड़ी दूर जाकर मंडल नाम से एक गांव बसाया। कुछ वैसे ब्राह्मणों के युद्ध से अलग होकर किसी दूसरे मार्ग में जा पहुंचे और धर्मान्य से थोड़ी ही दूर जाकर इस चिंता में पड़े कि हम लोग कहाँ चले आए। वहां उन्होंने अंडालज नाम से प्रसिद्ध का एक ग्राम बसाया। जिस गांव का आदि निवासी वैश्य जिस नाम से प्रसिद्ध था उसी नाम से उस गांव की प्रसिद्धि हुई। सब वैश्य ब्राह्मण भय से व्याकुल हो मोह को प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने अपने निवास भूमि का नाम मोहमयी रखा।
इस प्रकार सब लोग धर्माने से दसों दिशाओं की ओर पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्माने में नहीं ठहर सके। उस समय सब तीर्थों का भूषण रूप परम दुर्लभ धर्मान क्षेत्र उजाड़ हो गया। लोहासुर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर डाली। वह दानव उस स्थान को तीर्थों का नाश और ब्राह्मणों का निष्कासन करके बहुत प्रसन्न हो अपने घर को चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं एक अध्याय और पढ़ूंगा। सूत जी बोले, अब मैं धर्मानी तीर्थ के उत्तम महात्म को दूसरी कथा सुनाता हूँ। धर्मान में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी की को लाई गई वह प्रसंग सुनिए। एक समय प्रभात कालीन सूर्य के समान तेजस्वी तथा सब शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मार्कंडेय जी को भूमि भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियों ने कहा, भगवान आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है वह दर्शन से प्राणियों को पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है, उसके महात्म का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमयी द्वादशी तिथि को धर्मानी के अंतर्गत द्वारावीति तीर्थ में उतारा था। द्वारावीति तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है और श्राद्ध करता है और उसके पुण्य फल को प्राप्त होता है। वह महत्वपूर्ण उपाख्या पापों का नाशक एवं पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापातकों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल समस्त मंगलों के लिए मंगल कारक और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती का जो पुण्यमयी जल है वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती का जल मनुष्यों को ब्रह्म हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती में स्नान और देवता पितरों को तर्पण करके पश्चात पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते। जैसे कामधेनु गौ में मनोवांछित फल देने वाली होती है, उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष पर एकमात्र हेतु है। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी ने सरस्वती देवी के यहाँ लाकर बैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की आकांक्षा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। अधिक करने से क्या लाभ। मनुष्यों को सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में भी शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु धाम को जाता है। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री हरि निवास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सब पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों की मुक्ति देने वाला, धनार्थियों को धन देने वाला तथा आयु सुख और संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहां एकादशी में उपवास करके श्राद्ध करता है वह नरकों से सब पितरों को उद्धार कर देता है। वहां द्वारका के समीप मार्कंडेय जी के उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ है जो पृथ्वी में सर्वत्र विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतीर्ण हो स्वयंभू लिंग रूप में विराज रहे हैं। पूर्व काल में बलाक नाम से एक शत्रु विजय राजा थे जो महान बलवान और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन जब वे शिकार खेलने में लगे थे उनके किसी पैदल सैनिक ने मृगों की झुंड से एक गाय को बछड़े को स्थित देखकर राजा ने से कहा, नृपश्रेष्ठ, मैंने मृगों के समुदाय में एक गाय का बछड़ा देखा है जो उन्हीं में हिला मिला है, उसी की माँ उसके साथ नहीं है। राजा ने उस नौकर से कहा, तू मुझे उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से मृगों का वह झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भागा। तब गाय का बछड़ा भी उसी की ओर चला। राजा उस पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गए और जो ही उसने पकड़ने लगे त्यों ही वह उज्जवल शिवलिंग के रूप में परिणित हो गया। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, यह क्या बात है।
तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि यह अवश्य गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। तदनंतर उन्हें ले जाने के लिए उद्यत हो राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वे उस देवी लिंग को किसी प्रकार उठा न सके। तब राजा के साथ सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता बोले, भगवान सर्वदेवेश्वर प्रभु, आपके सब लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप में स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप में स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में की अमावस्या के दिन मेरा प्रागट्य हुआ है, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। घोर गौरव कुंभी पाक तथा अन्य अनेक नरकों में गिरे हुए अथवा पशु पंछियों को योनि में पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें यहाँ एक बार पिंडदान करने से अक्षय गति को प्राप्ति होती है। तदंतर राजा बलहाक ने सब देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे तब तक साक्षात भगवान शिव वहीं भी वहां आ गए। शिव जी ने कहा, जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे मनुष्य अपने 101 पीढ़ियों को उद्धार कर देंगे। यह देवादिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्यों का परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों में पापों का नाश कर देता है, ऐसा मार्कंडेय जी का वचन है। जिनका चित्त पाप से दूषित है उनके पाप युक्त शरीर में शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्यों को रुद्रलोक प्रदान करने वाला है। वहां विशेषतः भाद्रपद मास में पक्ष में के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को अधिक तृप्ति होती है। ज्ञा में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है वह गंग कूप में एक बार तर्पण करने से ही हो जाती है। गोवत्स महादेव जी के समीप ही गंग कूप विद्यमान है। वहां तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितर सदा गति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहां 2 पीलों के वृक्ष स्थित है। वहां मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है, जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन से पुण्य प्राप्त उत्पन्न करने वाला और सेवन से मोक्ष देने वाला है। गोवत्स तीर्थ से नेत्रिक कौन से लोही यष्टि दिख सकती है। वहां स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। भाद्रपद अश्विन की अमावस्या के लिए लोहियाइष्ट में श्राद्ध करने पर पितर की प्रेत योनि से मुक्ति हो स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं। पितर लोग यहाँ यह कहते हैं, क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्विनी की अमावस्या के दिन लोहियाष्ट की तीर्थ में हमारे लिए तिल जल पिंडदान अथवा केवल जल के ही प्रदान करेगा। मुनि कहते हैं, यदि पितर अधिक प्रिय हो तो भाद्रपद अश्विन की अमावस्या स्थिति को उनके लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती के जल में स्नान करके दूध से और सेवित श्वेत तिलों से पितरों का तर्पण करते हैं उसके पितर अवश्य तृप्त होते हैं। लोहियायुष तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी तृप्त हो जाता है को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख पाता है। फल देने वाला पितृ भक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्याय उपार्जित धन से भी जो थोड़ा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा इसी अध्याय के साथ। और
मैं बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा, आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। आपने अद्भुत कथाओं से हमें बताया कि इंद्रेश्वर महादेव का दर्शन कराया। आपने हमें कई बातें बताई। आज की कथा बाबा भोलेनाथ को सोमवार के दिन हम लोगों ने श्रवण की है, जिसमें बाबा का ही प्रसंग आया है। तो मेरे बाबा सभी को, पितरों को मुक्ति प्रदान करें, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें। इसी भाव के साथ आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती की ओर बढ़ेंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मंदिर भोलेनाथ में पार्वती की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। कुल देवी के सत्य माता तथा देवी देवताओं की जय। माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। शीतलीकरण आम कर्षित। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मातृदेवी हो, पितृदेव हो, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए, अपने मैया पार्वती को मनन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आपने जिस प्रकार भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, कोटि कोटि धन्यवाद। आप हम सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। दुष्टों का संहार कीजिए, सभी के कष्टों का निवारण कीजिए। जो सत्कर्म में रहे उनके सत्य पर की रक्षा कीजिए। जो किसी भी प्रकार से मुझसे जुड़े हैं, मेरे व्यापार से जुड़े हैं, उनको उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अब बाकी समस्त देवी आप सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। विश्व का कल्याण करे। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल